कहते रहते हैं कि भगवान ने हमें बहुत दुख दिया, भगवान ने हमें बहुत पीड़ा दी है। भगवान किसी को पीड़ा नहीं देते हैं। आइए हम कथा के माध्यम से भगवान पीड़ा नहीं देते हैं या श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, एक किसान अपनी पत्नी और पुत्र पुत्री के साथ में रहता था। वह पूरे ग्राम में अत्यंत निर्धन था, बहुत गरीब था। जैसे तैसे कर अपनी भूमि में फसल उगाकर वह अपना जीवन कुशल बसर करते थे। लेकिन वह परिवार शिव प्रेमी था, शिव जी को जल चढ़ाता था, शिव जी का ध्यान करता था, शिव जी को स्तोत्र सुनाता था और नित्य प्रतिदिन समय हर क्षण शिव का नाम जपता रहता था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करता रहता था। एक दिन पुत्र ने कहा, पिताजी आप मुझे भी खेत पर ले जाइए, मैंने तो खेत देखा ही नहीं है। पिताजी कहते हैं, चलो पुत्र, आज मैं तुम्हें खेत दिखा लेता हूँ। पुत्री ने कहा कि मैं भी चलूंगी पिताजी। पुत्री भी चल दी। पिता ने कहा, तुम्हारी माता को भी ले लो। चारों खेत की तरफ गए। खेत में पिता और माता तो खेत में कार्य करने लगे। खेत की जो फसल होती है और उसमें घास फूस उग जाते, वह उखाड़ने लगे और दोनों पुत्र और पुत्री खेल रहे थे। तभी एक बड़ा सा विशाल सर्प आया और पुत्र को डस लिया। तभी पुत्री ने जोर जोर से चिल्लाकर कहा, पिताजी पिताजी सुनो, भाई को सर्प ने डस लिया है, पिताजी पिताजी। तभी पिताजी आए और कहने लगे, कोई बचाओ, कोई मेरे पुत्र को बचाओ, मेरे पुत्र को सर्प ने डस लिया है। तभी एक गांव वाला आया कि यहाँ ग्राम में तो कोई वैद्य नहीं है, इसे शहर लेके जाना होगा और शहर लेके जाएंगे जब तक तो ये मर जाएगा। वह जो भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान मैं आपका नाम लेता हूँ, नित्य प्रतिदिन आपको जल समर्पण करता हूँ और आपने किया क्या उपस्थिति ला दी, कैसा समय ला दिया कि कोई वैद्य नहीं है। मेरे यहाँ तो बैल भी नहीं है, तो बैलगाड़ी से मैं शहर ले जाऊं मेरे पुत्र को। हे प्रभु, यह आपने भगवान को भला बुरा कोसने लगा। तभी उस ग्राम में कोई भी वैद्य नहीं था। एक वैद्य आया और पूछा, क्या हुआ भाई, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? मेरे पुत्र को सर्प ने डस लिया है और पूरे गांव में कोई वैद्य नहीं है, मैं क्या करूं, मेरे पुत्र को कैसे बचाऊं? बड़ा रुदन करने लगा। तभी उसने कुछ औषधियाँ पीसी और उस पुत्र को पिलाई और वहां दबा कर जहां पर सर्प ने डसा था, उस सर्प का विष बाहर निकाला और पुत्र चैतन्य हो गया। कुछ औषधि दी और कहा, यह 2-3 दिन तक इसको खिलाना। पुत्र को घर ले गए। 2-3 दिन में पुत्र चैतन्य हो गया, अच्छा हो गया। पुत्र के अच्छे होने के बाद वह कहने लगे, पिता कहने लगा कि अब हम खेत में कुछ बोएंगे, फसल लगाएंगे, इसलिए मैं बीज लेने के लिए शहर जा रहा हूँ। शहर में बीज लेने के लिए गया। तभी वह देखता है कि 2 बैल आपस में लड़ रहे हैं, 2 सांड भयंकर आपस में लड़ रहे हैं। तभी एक व्यक्ति वहां आया और कहा, भाई साहब यहाँ से हट जाओ, ये बैल लड़ रहे हैं, ये बैल पागल हो गए हैं, ये कहीं इधर आ गए तो आपको मार देंगे, आपको लग जाएगी। और एक विशाल बैल और उसमें से लड़ता हुआ एक बैल उनके पास आया और उसको सिर की अपने मार दी। तभी वह वहां से थोड़ा तो हट गया था, लेकिन उसे चोट लग गई। वो शिव जी को फिर कोसने लगा, हे प्रभु, आप तो निर्दय है, आप तो मेरी सुनते ही नहीं हो, आपका हृदय ही नहीं है, आप तो अत्यंत कठोर हो प्रभु, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तो अत्यंत दुखी हो गया हूँ। अब मुझे पहले मेरे बेटे को सर्प ने काटा और अब मुझे बैल ने मार दिया, मुझे चोट लग गई। ठीक जैसे तैसे कर वो अपने घर आया। फसल गेहूं अपनी भूमि में फसल लगाई, गेहूं लगाए और गेहूं लगाने के पश्चात सिंचाई इत्यादि करने लगा। भगवान शिव ने कहा कि यह तो कर्म का लिखा हुआ है, पर फिर भी इसकी गरीब जो है, यह गरीबता हटाने के लिए कुछ प्रयास करता हूँ।
भगवान ने पूरे गांव में जिसकी फसल अभी तक इतनी नहीं हुई थी उतनी उसकी फसल हुई, बहुत अत्यधिक फसल हुई। और अच्छी फसल होने के कारण किसान भी प्रसन्न था कि मेरी तो अच्छी फसल हुई है, बहुत खुश था। और फसल अच्छी पकी, लहराने लगी, फसल को काटने का समय आ गया, फसल को काटा। फसल को काटने के पश्चात फसल को एक तरफ गेहूं के भूसा अलग कर दिया, गेहूं अलग, धान्य अलग कर दिया, भूसा पशुओं के लिए रखा और धान्य अपने घर को ले जाने के लिए खेत में इकट्ठा कर लिया। रात्रि का समय हो गया, गोधूली बेला हो गई। किसान ने कहा कि भाग्यवान तुम घर को जाओ, पुत्र और पुत्री घर पर अकेले हैं, यह फसल हम सुबह घर ले जाएंगे और मैं यही फसल के पास विश्राम करता हूँ। फसल को ऐसे अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। अब पत्नी भाग्यवान तो घर चली गई और इधर वह अपनी फसल के पास लेट गया। तभी मूसलाधार बारिश होने लगी, काले काले बादल मंडराने लगे और इतनी अधिक वर्षा हुई कि उस किसान का सारा धान्य जल में बह गया, भूमि में चला गया। किसान अत्यंत दुखी हुआ, हे प्रभु, मेरी यह खुशी भी तुमसे देखी नहीं गई। मेरी फसल आई थी, मेरी इतनी अच्छी फसल आई थी और मेरी यह खुशी भी तुमसे देखी नहीं गई प्रभु। बड़ा रुदन करने लगा और तुरंत मंदिर गया और भगवान शिव के समक्ष अपना सर पटकने लगा, जोर जोर से पीटने लगा। तभी शिव जी से उनकी यह दशा देखी नहीं गई। प्रिय भक्तों, शिव जी तो भोला है, भोला भंडारी है। वह किसी का भी दर्द सह नहीं सकता, किसी का दुख दर्द वह देख नहीं सकता। वह तो चोर को कुबेर बनाने वाला है। अरे वह किसका दुख देखेगा, वह तो हमेशा अच्छा देखने वाला है। तो शिव जी वहां पर प्रकट हो गए और कहने लगे, पुत्र क्यों रो रहे हो? किसान ने कहा, प्रभु आप अब भी पूछ रहे हो कि मैं क्यों रो रहा हूँ? मेरी यह दशा आपने करी और आप पूछ रहे हो मैं क्यों, मेरे रोने का कारण क्या है? तभी शिव जी ने कहा, भक्त मैंने तेरा बुरा नहीं करा है। बोले, पहले मेरे पुत्र को सर्प ने डसा, क्या यह आपने बुरा नहीं करा? शिव जी ने कहा कि उस समय वो वैद्य बनकर मैं ही आया था, मैंने ही औषधि उस पुत्र को दी थी। वह सर्प ऐसा था कि जो काट ले तो उस पुत्र की जिसको काटे उस जीव की मृत्यु निश्चित है, चाहे पशुओं को काटे, मानव इंसानों किसी को भी काटे, वह सर्प जिसको काट ले उसकी मृत्यु निश्चित है। और सुना, और क्या करा मैंने? तो कहा कि उस बैल से मेरी टक्कर करवा दी, उस बैल ने मुझे मारा, मेरा पैर में लग गई, मुझे चोट लगी। बोले, तुझे मैंने कहा था, मैं ही वह मानव बनकर आया था और मैंने कहा था कि यहाँ से हट जाओ भाई साहब, तुम्हें वो बैल मार देगा, पर फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। आप हटे इतने तो बैल ने टक्कर मार दी। और बता, और तुझे इसी बात का दुख है ना कि मैंने तेरी सारी फसल भूमि में बहा दी पानी के साथ? बोले कि हाँ प्रभु, तुमसे यह मेरा दुख देखा नहीं गया और मेरी सारी फसल तुमने जल में बहा दी, भूमि में चली गई। तो कहा, तो तू सुन, तू अगर उस फल को खाता भक्त, तो तेरे साथ में तेरे परिवार की भी मृत्यु हो जाती, क्योंकि जब तू अपनी पत्नी को घर भेज रहा था तभी क्योंकि तेरी फसल सबसे अच्छी हुई, इसलिए गांव वालों को तुझसे जलन हुई और जलन होने पर उन्होंने तेरी फसल में विष डाल दिया, ऊपर से विष लहरा दिया। अगर मैं पानी नहीं गिराता, घनघोर वर्षा नहीं करता, तो तू उस फसल को घर ले जाता, उस गेहूं का आटा निकलवाता, आटे से रोटी बनवाता और रोटी तेरे साथ में अपने परिवार वालों को भी खिलाता, तो सबकी मृत्यु हो जाती। उस अनाज को तू मंडी ले जाता, वहां बेचता, वहां की कोई और खरीदता, वह गेहूं से आटा पिसवाता, भोजन पकाता, भोजन पाता, उसकी भी मृत्यु हो जाती। इसीलिए मैंने घनघोर वर्षा करी। भक्त हृदय चित्त होकर रुदन करने लगा, जोर जोर से रोने लगा।
था, मैं जिसको कठोर समझ रहा था, मैं जिसको निर्दय समझ रहा था, वह तो उसके पीछे कितनी करुणा छुपी हुई है, मेरे भोले भंडारी के पीछे कितनी करुणा छुपी रही है। तो आज भक्त कहते हैं कि मैं तो भगवान का पूजन करता हूँ, पाठ करता हूँ, फिर भी भगवान मुझे दुख देते हैं। तो भगवान कभी दुख नहीं देते हैं, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है।